श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनीच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत. आज 28वां दिवस है. आज श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हुए आज 28वें दिन पे सभी को अनेक स्वामी आशीर्वाद. शंकर महाराज के चरित्र के ऊपर हम ये जो प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं, इस प्रवचन की श्रृंखला में अलग अलग विभागों से ओतप्रोत ये जो प्रवचन चल रहा है, इसमें बहुत सारी बातें आज तक हमने सीखी है. कल तक हमने जो अध्याय पढ़ा था वो अध्याय कैसी चमत्कारों से भरा हुआ जो अध्याय था, वो यानी किसी व्यक्ति को पुनः जीवित करना, उसको परमार्थ की साधना उसकी बाकी थी, इसके लिए ऐसे सारी जो चीज़ें थी महाराज की हमने कल के अध्याय में देखी. बऱ्याचशा चमत्कारांच्या कथा महाराजांच्या आहेत. महाराजांचं एक प्रदीर्घ वास्तव्य आपल्या भूतलावर होतं. आदमासे 1800 सालापासून 1947 पर्यंत असं जवळपास 150 वर्षांचं प्रदीर्घ वास्तव्य भूतलावर साक्षात भगवंताचं आपल्या शंकर महाराजांचं होतं. डॉक्टर भुई अमृतसरला निघाले होते. चलिए आज के अध्याय में हमें क्या मिलने वाला देखते हैं. डॉक्टर भुई जो है अमृतसर के लिए निकल गए थे. रेल्वेतून ते प्रवास करीत होते. अचानक ते चालत्या गाडीतून खाली पडले. वो ट्रेन से रेलवे से प्रवास कर रहे थे. अचानक वो चलते ट्रेन से नीचे गिर गए. बरोबर एक माणूसही पडला और एक दूसरा एक आदमी भी उनके साथ ट्रेन से नीचे गिर गया. तो नेमका गाडीच्या चाकाखाली सापडला, परंतु डॉक्टरांना खुद्द महाराजांनीच येऊन वाचवले. जो दूसरा आदमी था वो ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया, लेकिन डॉक्टर भुई जो थे उनको खुद महाराज ने उधर आकर बचाया. महाराज भक्तांना अनेक प्रकाराने येऊन मदत करत होते. महाराज भक्तों को अनेक तरीके से आकर मदत कर रहे थे, बचा रहे थे. अनेक भक्तांना अनेक ठिकाणी महाराजांनी प्रत्यक्ष येऊन वाचवले. प्रत्यक्ष रूप में आकर महाराज ने अपने भक्तों को अनेक जगह पे बचाया है. ऐसी बातें आज तक हमें मालूम हुई है. तन का मालिक कर्म है. तन का मालिक, तन यानी शरीर, उसका मालिक कर्म है. कुणी महाराजांना काही प्रश्न विचारला तर ते उत्तरादाखल निरनिराळ्या भाषेतून संतांची वचने सांगत असत. कोई भी महाराज को कुछ सवाल जब पूछते थे, कई प्रश्न महाराजांना विचारले जात असत, तब उसको जवाब देने के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग कर अनेक अलग अलग भाषा में जो संत ने लिख के रखा है, वो जो वचन है उनके, वो महाराज उनको बताते थे. अभी ऐसा ही एक जो वचन है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रारब्ध तो पहले बने पीछे बने शरीर, तन का मालिक कर्म है, कह गए दास कबीर. दास कबीर जो हमारे संत है कबीर, उनका दोहा है यहाँ पर, प्रारब्ध तो पहले बने. प्रारब्ध सबसे पहले बनता है, फिर बने शरीर. शरीर उसके बाद बनता है. शरीर बनने से पहले गए कितने जन्मों में हमने जो कर्म करके रखे, उसके अनुसार हमारे प्रारब्ध बनते हैं. फिर हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है, जन्म लेते हैं हम. तन का मालिक कर्म है. तन यानी शरीर जो है, उसका मालिक कौन है? कर्म है. हमारा तन, हमारा जीवन कैसा बनेगा ये हमारे कर्मों पर निर्भर है, आपल्या कर्मांवर अवलंबून आहे की आपलं आयुष्य कसं असणार. कह गए दास कबीर. दास कबीर सांगून गेलेले आहेत.
गतजन्माच्या संस्कारामुळे आपण मानव जन्म घेतो. गतजन्म, या गतजन्मांची जी कर्म आहेत त्याच्यावर संस्कार तयार होतात आणि त्या संस्कारानुसार आपण मानव जन्म आपल्याला प्राप्त होतो. गए कुछ जन्मों में, जैसे मैंने पहले बताया, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार अपने जो चित्त है उसके ऊपर संस्कार छप जाते हैं और उसी तरीके से उसी हिसाब से हमें मानव का जन्म प्राप्त होता है. त्या प्रारब्धाप्रमाणे आपल्याला पुढील जन्म प्राप्त होतो. उसी प्रारब्ध के अनुसार हमें अगला जो जन्म है वो हमें प्राप्त होता है. ज्याप्रमाणे आपले कर्म असेल त्याप्रमाणे जन्म प्राप्त होतो. जैसे आपण कर्म करतो त्याप्रमाणे पुढील शरीर प्राप्त होते. जैसे हमारे कर्म है वैसे ही हमें जन्म मिलता है और हम जो कर्म करते हैं उसी तरीके से उसी हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होता है. त्यामुळे कोणत्या प्रकारचे काम करायचे याचा विचार आपण अगोदरच केला पाहिजे. इसलिए कौन से तरीके का कर्म करना चाहिए, कौन से प्रकार का कार्य हमें काम करना चाहिए, इसका विचार, इसकी सोच हमें पहले ही करनी चाहिए. जीवन फक्त या जन्मापुरते मर्यादित नसून पुढील अनेक जन्मांचा सारा खेळ आहे. जीवन जो है वह सिर्फ इस जन्म में मर्यादित नहीं, इस जन्म के लिए मर्यादित नहीं है. आगे जितने जन्म हम लेने वाले हैं उसका खेल है. पुढच्या सर्व जन्मांचा खेळ हा जन्म आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षणाचा विचार केला पाहिजे. इसलिए हर एक प्रत्येक क्षण हमें सोच विचार कर जीना है. कबीरदास काय म्हणतात याचा नीट विचार करा असे सांगून महाराज निघून जात. महाराज सबको कहते थे कबीर दास क्या कहते, उसकी अच्छी तरीके से सोच विचार कीजिए. और ये कहकर महाराज निकल जाते थे. महाराजांना भेटावयास एक बुद्धिवादी गेले होते. हे गृहस्थ खूप विद्वान होते. महाराज को मिलने एक बुद्धिवादी गए. ये गृहस्थ जो है वो बहुत विद्वान थे. त्यांनी अनेक ग्रंथांचा कसून अभ्यास केला होता. अनेक ग्रंथों का उन्होंने अभ्यास किया हुआ था. खूब वाचन झाले पण अनुभूति नव्हती. देखिए, वाचन तो बहुत हुआ था इनका, लेकिन उन्हें अनुभूति नहीं हुई थी. अनुभव लेने के बाद उसमें से जो हमें मिलता है वह संवेदना, उसको कहते हैं अनुभूति. तो अनुभूति नहीं थी. त्यांनी एक दिवस महाराजांची भेट घेतली आणि महाराजांना आपली शंका विचारली. उन्होंने एक दिन महाराज की भेट ली और महाराज को अपने मन में जो शंका थी वो पूछ ली. श्री कृष्णाने अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावर गीता कशी सांगितली हे कळत नाही. युद्ध चालले असताना श्रीकृष्णाला गीता सांगण्यास वेळ कसा मिळाला. आपल्याला सुद्धा कदाचित आपल्या आयुष्यात हा प्रश्न पडलाच असेल. बुद्धिवादी जे जीव असतात ते नेहमी असा विचार करतात. प्रत्येक वेळेला त्यांना हेच प्रश्न असतात की तुमचे महाराज सिगरेट का पितात, तुम्ही हेच का करता, तुम्ही तेच का करता, मग तुम्हाला एवढा वेळ कुठून मिळतो. आपल्याला रोजच्या आयुष्यात जे बुद्धिवादी जे कर्मयोगी लोक असतात ते काय करतात. वो क्या करते, बुद्धिवादी और कर्मवादी लोग, वो ये सोचते हैं कि पूरे दिन में हमारे रोज़मर्रा के काम करते वक्त हमें इतना वक्त कहाँ मिलेगा कि हम 11 माला जाप करते बैठे. कधी आम्हाला वेळ मिळणार, आम्हाला वेळच नसतो, आम्ही बिझी असतो. आम्ही कर्मावर विचार जास्त करतो, कर्माचा विचार जास्त करतो, कर्म महत्त्वाचे मानतो आम्ही. त्यामुळे हे जे बुद्धिवादी गृहस्थ होते त्याने महाराजांना प्रश्न किया. महाराज को प्रश्न इस बुद्धिवादी इंसान ने किया है. देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता कही, वो कैसे कही ये कुछ समझ में नहीं आता है. युद्ध चल रहा था तो उस वक्त कृष्ण को गीता कहने के लिए वक्त कैसे मिला. बढ़िया. देखिए, एका भक्ताच्या घरी हा प्रश्न विचारण्याचा कार्यक्रम चालू होता. एक भक्त थे, उनके घर पर ये प्रश्न पूछने का कार्यक्रम चल रहा था.
ते विद्वान गृहस्थ काही अंतरावरून महाराजांना प्रश्न विचारत होती। वो जो गृहस्थ थे वो कुछ अंतर पे बैठे हुए थे, वहाँ से महाराज को ये प्रश्न पूछ रहे थे। महाराजांनी प्रश्न शांतपणे ऐकून घेतला आणि त्या विद्वान गृहस्थांना आपल्याजवळ बोलावून घेतले। महाराज ने क्या किया, शांति से उनका प्रश्न सुन लिया और वो जो दूर बैठे थे उनको अपने पास बुला लिया। गृहस्थ महाराजांचे जवळ येऊन बसले आणि क्षणार्धात तिथून उठले आणि भराभर पावले टाकत निघून गेले। वो जो गृहस्थ थे वो महाराज के पास नज़दीक आकर बैठे और तुरंत क्षण में ही उठकर खड़े हुए और वहाँ से तुरंत निकल भी गए। पुढे ज्यांच्या घरी महाराज उतरत होते त्या भक्तांनी त्या विद्वान पंडितांची भेट घेतली आणि विचारले की महाराजांना पण प्रश्न विचारला आणि उत्तर ऐकण्याच्या आतच आपण निघून का गेलात। आगे एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज जिनके घर पे उतरे हुए थे उन्होंने उस विद्वान पंडित को मिलकर उनकी भेंट ली और उनको एक सवाल पूछा कि आपने महाराज को प्रश्न तो पूछा था लेकिन उसका उत्तर सुनने से पहले आप वहाँ से निकल क्यों गए। विद्वानाने उत्तर दिले, महाराजांना प्रश्न विचारला श्रीकृष्ण अर्जुनाबद्दल याची मी शंका प्रकट केली होती। महाराजांनी मला जवळ बोलावले आणि मी महाराजांच्या जवळ जाऊन बसलो। बसल्याबरोबर मला महाराजांच्या जागी साक्षात भगवान श्रीकृष्ण दिसू लागले आणि माझे रूप मला अर्जुनासारखे दिसू लागले। ते तेज मला सहन होईना, त्यामुळे माझे उत्तर ऐकण्यापूर्वीच मी तिथून ताबडतोब निघून गेलो। विद्वान जो थे उन्होंने क्या उत्तर दिया जब उनको पूछा कि महाराज को आपने प्रश्न पूछा लेकिन उत्तर सुनने से पहले आप वहाँ से भाग खड़े क्यों हुए। तो उस विद्वान ने उत्तर दिया, मैंने महाराज को प्रश्न पूछा श्री कृष्ण अर्जुन के बाबत मुझे जो शंका थी वो मैंने पूछ ली। महाराज ने मुझे नज़दीक बुलाया, मैं महाराज के नज़दीक जाकर बैठ गया, लेकिन बैठते ही मुझे महाराज की जगह साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए और मेरा खुद का रूप मानो मैं अर्जुन जैसा मुझे दिखने लगा। खुद वह अर्जुन है ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। वो जो तेज महाराज का है वो मुझे सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं जवाब उत्तर सुनने से पहले वहाँ से तुरंत निकल गया। यहाँ पर एक बात हमें सीखनी जरूरी आहे, इथे आपण या गोष्टीचा विचार करणं फार जरुरीचं आहे। श्रीकृष्णाचं तेज, श्रीकृष्णाने कधी प्रश्न कधी उत्तर दिलं, गीता कधी सांगितली, अर्जुनाने तिथे प्रश्न विचारल्यावर एवढी जी गीता आहे आपल्याला गीता वाचताना आपल्याला अनेक दिवस जातात। त्याचा अभ्यास करायचं म्हटलं तर कदाचित आपलं आयुष्य संपेल। एवढी मोठी जी गीता आहे तो प्रश्न त्या बुद्धिवादीने विचारला, पण तो कृष्ण आहे, भगवान आहे, त्याला कुठची गोष्ट कधी द्यायची, काय करायचं याला आपण प्रश्नच विचारू शकत नाही, कारण साक्षात ईश्वर आहे तो। त्याची लीला अगाध आहे, तो कधी काय करेल, किती वेळात कोणाला किती ज्ञान देईल, आपल्याला वर्षानुवर्ष लागतील, जन्मोजन्मी आपल्याला या ज्ञानाचा अभ्यास करताना आपल्याला वेळ कमी पडेल, पण साक्षात कृष्ण भगवान है वो। साक्षात कृष्ण भगवान को एक सेकंड भी बहुत काफ़ी हो सकता है, इसलिए महाराज ने उनको नज़दीक बुलाया और साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन खुद में उन्हें करवाया। और वह अर्जुन है, अर्जुन सवाल पूछ रहे, कृष्ण भगवान जवाब देते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देने की ज़रूरत नहीं, जो महाराज ने कृती करके दिखाई, जे महाराजांनी करून दाखवलं त्याच्यातच उत्तर त्या विद्वान व्यक्तीला मिळालं, कारण ती व्यक्ती विद्वान होती, ती भाविक नव्हती असं नाही, सात्विक नव्हती असं नाही, पण विद्वान असल्यामुळे विद्वत्तेचा थोडासा गर्व असतो, थोडीशी घमंड असते, अहंकार हो जाता है। तो उन्हें ये लगता है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है, मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं,
ग्रंथ पढ़ने का मतलब गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सही मायनों में उसको अपने अंदर उतारने के लिए एक गुरु होना जरूरी है। इसीलिए महाराज ने दिखा दिया कि साक्षात आप अर्जुन हो, उनको अर्जुन की अवस्था प्राप्त करवाई, और साक्षात वो तो कृष्ण भगवान है। एक क्षण में उनके जवाब का उत्तर महाराज ने दिया, प्रश्न का उत्तर महाराज ने दिया। गहरी बात है। वो जिनके पास महाराज उतरे हुए थे, जिनके घर में, उन्होंने प्रश्न पूछा उस विद्वान व्यक्ति को, ताकि आज हमें ये ज्ञात हो, आपल्याला ही गोष्ट समजावी की किती महत्त्वाच्या गोष्टी असतात आयुष्यात। छोटीशी गोष्ट। महाराज नेहमी म्हणत, नदीच्या पाण्याप्रमाणे वाहत राहा, नदी वाहू लागली की अनेक प्रदेशांना सुपीक बनवत जाते। ती मागे वळून कधीच पाहत नाही। आपण सुपीक बनवलेल्या प्रदेशाबद्दल तिला अहंकार होत नाही। मोठ्या उत्साहाने व आनंदाने ती पुढे पुढे वाहतच असते। महाराज हमेशा कहते थे कि नदी का पानी जैसे बहता है वैसे बहते रहिए। नदी जब बहने लगती है तो अनेक जो प्रदेश उसकी चपेट में आती है उनको वो सुपीक बनाती है, यानी उपजाऊ बनाती है, और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। जिन प्रदेशों को उसने उपजाऊ बनाया उनके बारे में उसके मन में, उसके अंदर अहंकार की भावना प्रकट नहीं होती, और बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ वो आगे बहते रहती है। माणसाने याप्रमाणे सतत पुढे जावे। इंसान को सीख दे रहे महाराज कि उन्होंने भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपण केलेल्या सेवेचा अहंकार बाळगू नये। हम जो सेवा करते हैं उसका अहंकार अपने अंदर नहीं आना चाहिए। आपले कार्य आनंदाने व उत्साहाने करावे। नदी जशी सागराकडे धाव घेत असते तसे आपण विराट प्रेमस्वरूप सागराकडे धाव घेतली पाहिजे। जैसे अपना कार्य नदी आनंद के साथ करती है, वैसे हमने भी आनंद और उत्साह के साथ हमारे सभी कर्म करने चाहिए, काम करने चाहिए। नदी जैसे सागर की तरफ दौड़ती रहती है, वैसे हमने भी विराट प्रेम स्वरूप जो सागर है उसकी तरफ दौड़ते रहना चाहिए। ये हमारे शंकर महाराज श्री स्वामी समर्थ गुरुदेव दत्तात्रेय और जितने भी यति स्वरूप है वो है प्रेम स्वरूप सागर। उनको जाकर हमें मिलना है आखिर में, तो उनकी तरफ नदी जैसे हमें बहते रहना चाहिए। नदी का पानी बहते रहता है, इसके लिए साफ रहता है। जैसे वो रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नदी के पानी जैसे बहते रहना चाहिए। महाराजांचे आचरण नदी प्रमाणे होते। महाराज का खुद का आचरण नदी की तरह था। अनेक ठिकाणी महाराज जात असत आणि परमार्थाची शिकवण देऊन पुढे जात असत। महाराज अनेक जगहों पे जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद परमार्थ की सीख देते थे और फिर आगे निकल जाते थे। नदी सागराला मिळते, परंतु मिलन झाल्यानंतर ती शांत होत नाही, तर पुन्हा पुन्हा मिलन व्हावे असे वाटल्यावर पुन्हा वाफेत रूपांतर, पुन्हा ढगात रूपांतर, पुन्हा पाण्यात रूपांतर आणि पुन्हा नदी। नदी सागर में मिल जाती है और मिलन होने के बाद भी वो शांत नहीं होती, तो क्या होता है, पुनः पुनः मिलन होने के लिए वापस बाफ बन के आसमान में ऊपर चली जाती है, बादल बन जाती है और पुनः बरसती है पानी के रूप में और पुनः नदी में आकर वो नदी की तरह बहने लगती। ती नदी वाहत जाऊन पुन्हा सागरालाच मिळते। वो नदी बह के फिर सागर में ही मिलती है। मिलन विरह मिलन क्रिया सतत चालू असते। मिलती है सागर से, मिलन, फिर विरह बाप बन के ऊपर जाती है। वाफेत रूपांतर होतं, ढग बनतात, ढगातून पुन्हा पाऊस पडतो, पुन्हा नदी तयार होते। असं मिलन, विरह आणि मिलन अशी क्रिया ती सतत चालू असते। तसंच आपलं जीवन असायला हवं, वैसी अपना जीवन होना चाहिए। हम इस जीवन की अभिलाषा तो करते हैं, मानव का जीवन हमें प्राप्त होना चाहिए, लेकिन फिर हम अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं।
वो भी सजगता मन में नहीं रहती, फिर क्या होगा? तालाब जैसे पानी रुक जाता है तो गंदा होने लगता है, नदी का पानी बहते रहता है, ज्ञान लेती जाती है, ज्ञान देती जाती है, इर्द गिर्द जितने प्रदेश मिलते हैं उनको उपजाऊ बनाती है। वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। तसेच अध्यात्माच्या वाटचालीमध्ये भगवंताच्या भेटीसाठी वाटचाल करावी। देखिए आगे क्या महाराज कह रहे हैं, अध्यात्माच्या वाटचालीमध्ये, अध्यात्म जो है उसका जो सफ़र है उसमें भगवत की भेट होने के लिए हमारा सफ़र होना चाहिए। आपली वाटचाल भगवंताच्या भेटीसाठी असावी। जाता जाता सर्वांना आनंद द्यावा, जाते जाते सभी को आनंद देना है और आनंद देते वक्त भगवंताशी काही काळ एक रूप व्हावे। कुछ समय के लिए भगवान के साथ एक रूप होना है। भगवंताशी एकरूपतेचा आनंद घेतला की पुन्हा तो देव व मी भक्त या भावावर यावे। अबे भगवान के साथ एक रूप होने के बाद पुनः भक्त और भगवान, ऐसा जो भाव है उस भाव पर आना है। सागर से मिली नदी, वैसे ही भगवान से हम मिले, एक रूप हो गए, फिर बाप बनकर ऊपर जाएंगे तो भक्त अलग हो गया, फिर वापस नदी बनकर उसी भगवान को मिलना है। ये भाव होना चाहिए। पुनः वही भाव देव यानी भगवान और मैं, ऐसे भाव पर आना, प्रेम करणे आणि मिलन होणे, पुन्हा भगवंताचे भक्तीत रममाण होणे, हे महत्त्वाचे। प्यार करना, प्रेम करना और मिलन होना, पुनः भगवान के भक्ति में रममाण होना है। ये सारा जो चक्र है वो चलते रहेगा और यही महत्त्व की बात है। काही वेळेस परमेश्वराला आपल्यापेक्षा वेगळे मानल्याशिवाय भक्ति करता येत नाही। हम यही बात हमेशा मन में रखते हैं। किसी ने हमें कहा है कि हम ईश्वर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है, तो हम खुद परमेश्वर भगवान बन गए तो भक्ति किसकी करेंगे? भक्ति होगी नहीं, भक्ति होनी ज़रूरी है। इसीलिए क्या कहा गया है, कुछ समय परमेश्वर को अपने से अलग करके उनको अलग मानने के सिवाय हमें चारा नहीं रहता है, भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति करने के लिए हम भगवान से अलग है, ये मान्यता हमारे मन में रखनी जरूरी है। तो आणि आपण एक झालो तर भक्ती कोणी आणि कोणाची करावी? वो और हम अगर एक हो गए तो भक्ति कौन और किसकी करेंगे? त्यासाठी काही वेळेस द्वैत भाव सुद्धा आवश्यक है। अभी देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अद्वैत की उपासना करनी है, तो द्वैत जब होगा तब अद्वैत की महत्ता समजेगी। द्वैत येतच आलंच पाहिजे, ते सुद्धा जरुरीच आहे। आपण वाईटाची कल्पना मनात करत नाही, आपल्याला दुःख नकोच असतो, पण सुख कसं कळणार? दुःख आल्याशिवाय, वाईट घडल्याशिवाय चांगल्याची बाजू कशी कळणार? तसंच द्वैत काही काळासाठी गरजेचंच असतं, त्यामुळे अद्वैताची भावना कळते, ती दृढ होते। हम अगर द्वैत की भावना मन में रखेंगे, द्वैत मतलब भगवान और हम अलग है, तो भक्ति होगी, वो भी यहाँ पर आवश्यक है। द्वैत भाव तुझे माझे करण्यासाठी नव्हे तर प्रेमासाठी काही वेळा द्वैत भावाची आवश्यकता असते। द्वैत भाव सिर्फ तेरा मेरा करते रहने के लिए नहीं है, प्रेम के लिए भी द्वैत की भावना होनी जरूरी है, आवश्यक है। आपण सर्वजण एक असताना भगवंताने सर्वांना वेगवेगळे का बनवले? तर आपल्या सर्वांना एकमेकांवर प्रेम करण्यासाठी। हम सब एक ही भगवत के रूप है, भगवान के रूप है, तो हमें भगवान ने अलग अलग क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि हम सभी के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर प्रेम करते रहने चाहिए। प्रेम की भावना इस तरीके से दृढ़ होना जरूरी है। कितनी गहरी बात है। भगवान ने बनाया मनुष्य तो सिर्फ भगवान ने स्त्रियों को बनाया होता या पुरुषों को बनाया होता? सिर्फ उन्होंने स्त्रियों को भी बनाया, पुरुषों को भी बनाया। नर नारी, मादी और नर, इनको अलग क्यों बनाया?
तो ये प्रेम की भावना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत जरुरी है, हे फार महत्वाची गोष्ट आहे। हे भगवंताने प्रत्येकाला वेगवेगळं बनवलंय का, तर प्रेमाची भावना दृढ व्हावी। द्वैतातून अद्वैताचीच भावना महत्वाची आहे। ती जी वाटचाल आहे अद्वैताची, ती द्वैतातूनच होते, असं महाराज आपल्याला सांगतायत। महाराजांचा एका भक्ताच्या घरी मुक्काम होता। एक भक्त थे, उनके घर में महाराज का मुकाम था। तेव्हा बाहेर गावाहून अनेक ठिकाणून पत्रे येत होती। तभी बाहर गांव से उस वक्त खत लिखे जाते थे। तो वो ज़माना है कि महाराज को दूर देश से, बाहर गांव से, अनेक जगह से खत आते थे। महाराज आमच्या गावी आले आहेत, वो उत्सव चालू है। महाराज हमारे गांव में आए और वहाँ पे उत्सव चल रहा है। एकाच वेळी महाराज अनेक ठिकाणी असल्याची पत्रे येत होती। एक ही वक्त महाराज अनेक जगह पर है ऐसे लिखे हुए खत वहाँ पे आते थे। ती पत्रे भक्त महाराजांना वाचून दाखवत होते और महाराज हंसत होते। भक्तगण जो थे, वो जो खत आते थे, वो महाराज को पढ़ के बताते थे और महाराज हंसते रहते थे। क्योंकि महाराज लीला विलासी, लीला नाटकी है, वो बराबर उनको मालूम है सभी जगह पे एक ही वक्त, सभी जगह पे गुरुचरित्र में भी श्री नृसिंह सरस्वती दीपावली के दिन एक ही वक्त सबका न्योता था, सबका न्योता उन्होंने मान्य कर लिया था। सभी को बताया था कि आपके ग्राम, आपके गांव में हम आएंगे। तो 8 जगह पे एक ही वक्त महाराज उपस्थित थे। हमारे शंकर महाराज भी साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय की अवतार है। तो उनको ये स्थिति जो है वो अपने संकल्प शक्ति से वो कर सकते थे कि वक्त अनेक जगहों पे प्रकट होना या उपस्थित रहना। एकाच वेळी महाराज अनेक ठिकाणी प्रकट होत हे भक्तांनी जाणले होते। महाराज की ये एक ही वक्त अनेक जगह पे प्रकट होने की लीला सभी भक्तों ने जान ली थी। एक बाई महाराजांच्या भक्त होत्या। अभी फिर एक बार एक चमत्कार की लीला हम महाराज की आपको बताना चाहते। एक स्त्री थी, वह महाराज की भक्त थी। आवडीने त्या भजन करत असत, ईश्वराची आणि संगीताची त्या साधना करत होत्या। बहुत चाव से भगवत की वो भक्ति करते थे और भजन करते थे। ईश्वर की और संगीत की वो आराधना साधना कर रहे थी। महाराजांना त्यांनी आपल्या घरी येऊन भजन ऐकण्याचे आमंत्रण दिले। महाराज को उन्होंने अपने घर पर न्योता दिया, हमारे घर में आइए और हमारा भजन सुनिए। एक दिवशी 4-5 मंडळी या बाईच्या घरी गेली आणि छेड काढण्याचा प्रयत्न करू लागली। त्यावेळी बाईने महाराजांचा धावा केला। एक वक्त ऐसी घटना घटी, 4-5 लोग उस स्त्री के घर में गए और उन्होंने उनको छेड़ने की कोशिश की। तब वो जो स्त्री थी, उन्होंने महाराज का धावा किया, महाराज को याद किया। महाराज हातात हंटर घेऊन अचानक दारात उतरले। महाराज अचानक हंटर लेकर हाथ में उस स्त्री के दरवाजे पे प्रकट हो गए। छेड काढणाऱ्या या मंडळींना त्यांनी हंटरने फोडून काढले आणि त्या बाईच्या पाया पाडून त्यांना माफी मागावयास सांगितले। वो जो छेड़ने वाले 4-5 लोग थे, उनको हंटर से मारा शंकर महाराज ने और फिर उस स्त्री के पैर पर गिरकर उनको माफ़ी मागने को कहा। त्याप्रमाणे त्या मंडळीने माफी मागितली। मगच महाराजांनी त्यांना बाहेर सोडले। जब उन 4-5 जो व्यक्ति थे, जो उस स्त्री की छेड़खानी करने के लिए वहाँ पे गए थे, उन्होंने जब उस स्त्री के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगी, तभी महाराज ने उनको वहाँ से जाने दिया। शंकर महाराज का हंटर आज भी हमें देखने को मिलता है। महाराज की कुछ चीज़ें मठ में और कई और जगहों पे भी आपको देखने को मिलेगी। महाराज अपने हाथ में हंटर लेते थे। क्यों?
ये हंटर मतलब क्या, हमारे अगर आध्यात्मिक पारमार्थिक दृष्टिकोन से देखा जाए, पारमार्थाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर हा हंटर आपल्या आयुष्यात महत्त्वाचा आहे. आपल्याला सुख सुख सुखच हवं असतं, दुःखाची कल्पना आपण करू शकत नाही. पण म्हणून आपण काही स्वार्थाने आसक्तीने काही वाईट कर्म आपल्या हातून घडतात. अशा वेळेला सद्गुरूरूपी जे आहेत त्यांच्या हातात असलेल्या आध्यात्मिक हंटरने आपल्याला शिक्षा मिळणं फार जरुरीचं असतं. ही 4-5 मंडळी छेडखानी करण्यासाठी गेली होती, पण त्यानं प्रसाद मिळाला. महाराजांनी स्वतःच्या हाताने हंटरने त्यानं मारलं. अशा प्रकारे या ज्या वृत्ती आहेत त्या वृत्तीनं मारायचं असतं. आणि आपल्या हात पण वृत्ती असतील त्या वृत्तीनं साक्षात सद्गुरूरूपी आपल्या हंटरने मारून त्या बाहेर काढतात. एका भक्ताला अरबस्तानला जाण्याची इच्छा निर्माण झाली. एक भक्त थे, उसको अरबिस्तान में जाने की इच्छा निर्माण हुई. महाराज त्या भक्ताला घेऊन अरबस्तानला गेले. महाराज खुद उसे लेके अरबस्तान पहुंच गए. भक्ताने परत आल्यावर इतर भक्तांना सांगितले महाराज अरबस्तानमध्ये अरबी भाषेतून बोलत होते. अरबस्तान से वो भक्त जब वापस आए तो उन्होंने सबको कहा, इतर जो भक्त थे उनको कहा कि महाराज अरबस्तान में अरबी भाषा में बात कर रहे थे. आमच्यावर उंटावर बसण्याचा बऱ्याच वेळा प्रसंग आला. महाराज अरबी पोशाखात वावरत होते. उस भक्त ने कहा कि बहुत बार हमें ऊंट पे बैठने का समय आया, मौका आया, तब बहुत बार महाराज अरबी पोशाक में हमें दिखे और वहाँ पे वो आचरण अरबी भाषा में और अरबी पोशाक में कर रहे थे. अरबस्तानातील अनेक माणसे महाराजांना मानत होती. अरबस्तान में भी बहुत सारे लोग महाराज को मानते थे. महाराजांच्या कृपेने अरबस्तानमध्ये अनेक चमत्कार घडले. अरबस्तान यानी गल्फ कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है. यहाँ पे महाराज ने उनके अनेक चमत्कार उनके वहाँ पे जो भक्त थे उनको करके दिखाए थे और बहुत सारी ऐसी लीलाएं महाराज ने अरबस्तान में भी दिखाई. हम सिर्फ अपने भारत देश के बारे में सोचते हैं, हमारी भाषा के बारे में सोचते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में, अपनी माय बोली अपनी जो मातृभाषा है उसके बारे में सोचते हैं. गर्व होना ज़रूरी है लेकिन दुराभिमान नहीं होना चाहिए. दुराभिमान मतलब क्या, दूसरों की भाषा कम है, दूसरों की भाषा हीन है, दूसरों का देश हीन है. हमारे जो यति स्वरूप है ये पूरा विश्व है, उनका घर है, उनका अपना सब कुछ है, वह ब्रह्मांड नायक है. तो कहीं पे भी जाएंगे उस भाषा का, उस पोशाक का, उनके आचरण का ही प्रयोग करते हैं. काही भक्त मंडळ महाराजांना येऊन कोणती पोथी श्रेष्ठ आणि कोणत्या पोथीचे वाचन आम्ही करावे असा प्रश्न विचारत होते. महाराज के पास कुछ भक्तगण आते थे और पूछते थे कि हमें कौन से पोथी पुराण जो है, कौन सा ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए, कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है वो हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा सवाल करते थे. पोथी पुराणों में सारे जो ग्रंथ है वो महान है, श्रेष्ठ है. फिर भी लोगों को ये जानकारी होना ज़रूरी लगता है कि कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है. हम हमारे सारी जो चीज़ें उसको श्रेष्ठ मानते हैं और ग्रंथों में भी हम इस बात को कौन सा ऊंच, कौन सा नीच, कौन सा श्रेष्ठ, कौन सा कनिष्ठ, ऐसी हमारी धारणाएं होती है और वैसे हमारे सवाल होते हैं. यहाँ पे देखिए महाराज ने क्या उत्तर दिया. महाराजांनी उत्तर दिले, कोणती पोथी श्रेष्ठ व कनिष्ठ नाही, सर्व पोथ्या उत्तम आहेत. आपणास हव्या त्या पोथीचे श्रद्धेने वाचन करावे. कुठचीच पोथी श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नाही. जसं आम्ही आधीच सांगितलं, कोई भी पोथी जो पुराण है, जो ग्रंथ है, वो श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है. हमें जो चाहिए उस पोथी पुराण का, उस ग्रंथ का हमें वाचन करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक. श्रद्धा होनी चाहिए तो उसमें से ज्ञान अपने आप निकल आता है.
परमेश्वर पोथीत नाही, तो सदोदित सर्वत्र आहे, परंतु आपण त्याला पोथीत शोधण्याचा प्रयत्न करतो, ही आपली चूक आहे। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर उस पोथी में नहीं है, उस ग्रंथों में नहीं है, वो सदोदित है, सभी जगह पे है। और यह हमारी गलती है, हम उसे उस पोथी पुराण में, उस ग्रंथ में खोजने की कोशिश करते हैं। पोथीत जर परमेश्वर सर्वत्र आहे असं सांगितलं असेल तर ती आपण मान्य करतो आणि पोथीतच परमेश्वर शोधण्याचा प्रयत्न करतो। उस पोथी पुराण में, उस ग्रंथ में अगर लिखा हुआ होगा कि ईश्वर सर्वत्र है, वो बात सही है, ये ग्रंथ हमें यही बताते हैं। ये जो हमारे हाथ में शंकर महाराज के चरित्र का ग्रंथ है, इसमें भी यही सारी बातें बताई है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये मान्य तो करते हैं, और लेकिन उसी पोथी में, उसी ग्रंथ में हमें परमेश्वर चाहिए, वो खोजने की हम कोशिश उस ग्रंथ में ही करते हैं। ज्या पोथीत परमेश्वर आहे असे सांगितले असते ती पोथी आपणास श्रेष्ठ वाटू लागते। जिस पोथी पुराण में, जिस ग्रंथ में ये बात लिखी हुई होती है कि परमेश्वर इस पोथी में, इस ग्रंथ में ही है, वो हमें श्रेष्ठ लगने लगती है। पोथीच्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन सर्व विश्वात पसरलेला परमेश्वर शोधण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही। पोथी जो है वही श्रेष्ठ है, जिसमें परमेश्वर ऐसा बताया जाता है, उसमें हम परमेश्वर की खोज करते। और सारे विश्व, ये पूरी दुनिया में जो परमेश्वर है उसे खोजने की हम कोशिश नहीं करते। पोथीवर आपण जीवापाड प्रेम करतो, उस ग्रंथ के ऊपर हम जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। परंतु दुर्दैवाने पोथीच्या बाहेर सर्वत्र असलेल्या परमेश्वराला आपण पाहत नाही। ये दुर्दैव की बात है कि इस पोथी, इस पुराण के बाहर जो परमेश्वर है उसे खोजने की हम कोशिश नहीं करते, उस परमेश्वर को हम देखते नहीं है। प्रत्येकाला आपली पोथी श्रेष्ठ वाटत असते। हर एक जो व्यक्ति है उसे अपनी जो पोथी है, अपना जो ग्रंथ है वही श्रेष्ठ लगने लगता है, आणि आपल्याच पोथीच्या वाचनाने भगवंत भेटेल असे वाटत असते। और अपनी जो पोथी है, जो ग्रंथ है, उससे पढ़ने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवंत हमें उनकी भेंट होगी ऐसा लगता है। परंतु परमेश्वर सर्वत्र पसरलेला आहे याचा अनुभव घेण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही। लेकिन परमेश्वर जो है सर्वत्र फैला हुआ है, सभी जगह पे परमेश्वर है, ये खोजने की हम कोशिश नहीं करते, और इसका अनुभव लेने का हम प्रयत्न नहीं करते। पोथी उघडली तरच परमेश्वर, आणि पोथी बंद केली तर परमेश्वर गुप्त होतो का? सर्वत्र परमेश्वर आहे हे कळण्यासाठी पोथी वाचायची। हे वाचूनही परमेश्वर सगळीकडे आहे कळले नाही तर आपण भवसागरातून दूर राहणार, त्यातून तरणार तरी कसे? खूप महत्त्वाचा पॅराग्राफ आहे हा, खूप महत्त्वाचा परिच्छेद आपण वाचतोय पहा। पोथी अगर खोल के पढ़ेंगे तो ही परमेश्वर, पोथी बंद की तो परमेश्वर नहीं, वो गुप्त हो जाता है क्या? सर्वत्र परमेश्वर है, ये समझने के लिए पोथी पढ़नी है, और पढ़ने के बाद परमेश्वर सभी जगह पे, ये समझ में नहीं आया तो हम इस भवसागर से बाहेर कैसे निकलेंगे? या भवसागरातून आपण तरुण बाहेर कसे येणार? हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे। ये जो पोथी पुराण है, ये जो सारे ग्रंथ है, या सगळ्या पोथी पुराण ग्रंथामधून आपल्याला परमेश्वर शोधायला आपण शोधण्याचा प्रयत्न करतो। बात गलत नहीं है, सही है, उसमें बताया है, लेकिन हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ है उसके ऊपर हम उसका प्रभाव नहीं पड़ने देते। हम बाह्य तौर पे भौतिक वस्तुओं में भगवत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही शंकर महाराज हमें बताते हैं। लोग आकर पूछते थे कौन सी पोथी, कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है, कौन सा पढ़ेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे? कुठच्या पोथीच्या वाचनाने आपण भगवंताला प्राप्त करू शकतो? श्रद्धापूर्वक कुठची पोथी वाचा, श्रद्धा के साथ कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे
तो हमें ये उसमें ज्ञात होगा कि परमेश्वर जो है, भगवान है, सभी जगह पे है। उस पोथी में ही है, पोथी में तो है ही है, लेकिन पोथी में बताया गया है कि परमेश्वर सर्वत्र है। लेकिन हम पोथी खोलते तो भगवान सामने आया, पोथी बंद, पुराण जो ग्रंथ है बंद, तो भगवान गुप्त हो जाते हैं क्या? महाराज का ये सवाल है हमें, और इसके ऊपर हमें गौर फरमाना चाहिए, याच्यावर आपल्याला लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. कारण आपण काय, आपण कुठेतरी अडकून बसलेलो भौतिक गोष्टीमध्ये. हे साधन आहे, हे साधन आहे, साधन चतुष्ट ज्याला म्हणतात. काही 4 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या साधन आहेत. त्या साधनातलं एक साधन आहे ग्रंथ भगवंताला प्राप्त करण्याचं, भगवंताला सर्वत्र तो भगवंत याला ओळखण्याचं. महाराज म्हणत परमात्मा लपतही नाही आणि प्रकटही होत नाही. महाराज क्या कहते थे, परमात्मा जो है वो छुपता भी नहीं और प्रकट भी नहीं होता. प्रकट होणे किंवा लपणे या दोन्ही धर्माचा त्याच्या स्वरूपाला स्पर्श होत नाही. ये जो धर्म है, प्रकट होना या छुप जाना, ये जो धर्म है उसका स्पर्श, उसके स्वरूप को स्पर्श नहीं होता है इस धर्म का. प्रकट होना या गुप्त होना. परमात्मा हळूहळू सर्वत्र दिसू लागला की वस्तुतः जगत असे काही नसून ओतप्रोत परमात्माच आहे, ये आपल्या लक्षात येतं. अभी देखिए, जब वो धीरे धीरे परमात्मा जो है सर्वत्र हमें दिखने लगता है, तो ये जो वस्तुतः जगत है, भौतिक जगत जो है वो कुछ है ही नहीं, और सभी जगह पे ओतप्रोत यानी पूरा पूरा भरा हुआ परमात्मा ही सभी जगह पे है, यह हमें ज्ञात हो जाता है. सोनेपणाला कमीपणा न देता त्याच्यावर जसा अलंकारपणा येतो, त्याप्रमाणे परमात्मा स्वरूपाचा नाश न होता तो आपल्या अंगाने आपणच जगत बनतो. अभी देखिए, सोना जो है, वो जो सोने का जो सोना होने का जो पन है उसे कम नहीं होने देते हुए उसको अलंकार स्वरूप उसको ढाल दिया जाता है. अलंकार में सोने को जब ढाल दिया जाता है, वैसे ही परमात्मा जो उसका स्वरूप है उसका नाश नहीं होने देते हुए वो अपने ही अंग के स्वरूप पूरा जगत बन जाता है. परमात्मा एक जो ऐसा ईश्वरीय अंश जो है वो अंश में भी है, अणु रेणु में भी है और विशालकाय चीज़ों में भी है. सारे जगत में वही है. यह अलंकार स्वरूप सभी जगहों पे, सभी प्राणी मात्रों में, सभी वस्तुओं में है ही है. परमात्मा बोटाने एवढा तेवढा सांगता येत नाही. परमात्मा उंगली से इतना है, इतना छोटा बड़ा ऐसे हम बता नहीं सकते. सर्व विश्वच ब्रह्मरूप आहे. पूरा जो विश्व है वह ब्रह्मरूप है. गुळाची ढेप केल्याने गुढीची ढेप होत नाही. गुड़ जो होता है उसका जो आकार दिया जाता है उसको, उस आकार से उसकी जो मिठास है वो मालूम नहीं पड़ती, उसको चखना पड़ता है. अगर ढेप मोडल्याने गोडी मोडत नाही, उसका जो आकार है वो तोडने से उसकी मिठास कम नहीं होती. त्याप्रमाणे दृश्य रूपाने जगतात अनंत प्रकारे द्वैत प्रतीत झाली तर ती परमात्म्याची प्रतीती आहे, द्वैत नाही. उसी तरीके से जैसे गुड़ का जो आकार दिया जाता है उसको तोड़ने से उसकी मिठास कम नहीं होती, वैसे ही दृश्य रूप से जगत में अनंत प्रकार से द्वैत जो है वह प्रतीत होता है, तो उससे परमात्मा प्रतीत है, द्वैत नहीं. अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ों में भगवान है, मतलब भगवान में द्वैत नहीं है. भगवान एक रूप ही है. मिठास जो है गुड़ की वो एक ही है, उसको तोड़ के अलग कर दिया. गुड़ जो है उसको तोड़ा, उसको अलग कर दिया, तो अलग अलग इसमें एक ही परमात्मा स्वरूप है. एकाच परमात्म्याचा अंश प्रत्येकात आहे. एक गुळाची ढेप मोडली, ती मोडल्यानंतर वेगवेगळे त्याची वेगळा तो गुळाचा खडा वेगळा, ह्या गुळाचा खडा वेगळा, याची चव वेगळी, त्याची चव वेगळी नाही, ती एकच चव असणार. तसंच इकडे भगवंत जो आहे तो द्वैत राहत नाही, तो वेगवेगळ्या प्रतीत होतो द्वैत असल्याचा.
लगता है, हमें प्रतीत होता है कि ये अलग है भगवान, इसमें अलग उसमें अलग नहीं, सभी जगह पे वही है। जैसे गुड़ की मिठास है वैसे ही हमारा परमेश्वर है। ज्या वस्तूचे अशी तशी एवढी तेवढी इत्यादी शब्दाने वर्णन करता येत नाही व ज्ञानाला विषय होत नाही, अशा प्रकारची भावरूपाने असणारी अशी ती परमात्मा वस्तू आहे। कोई जो वस्तु है उसे इतनी बड़ी उतनी छोटी ऐसे शब्द से वर्णन नहीं हम कर सकते। वैसे ज्ञान का जो विषय है वो भी वह भाव रूप से एक परमात्मा वस्तू है। ज्ञान जो है, डोळ्याला सर्व वस्तू दृश्य स्वरूपात पाहण्याची दृष्टि है। हमारी जो आँख है उसे वस्तुओं को दृश्य स्वरूप में देखने की दृष्टि प्राप्त हुई है। एक जो वस्तु है हमें कैसे दिखती है, हमारी आँख से दिखती है, उसका आकार वगैरह हम समझ सकते हैं, पण स्वतःला पाहण्याची जी कला आहे वो अंदर है, पण स्वतःला पाहण्याला तो आहे। खुद अगर देखने जाए अपने अंदर को तो हमें मालूम पड़ेगा वो अंदर ही बैठे हुए हैं, परमात्मा स्वरूप ईश्वर। कारण तो पाहणे रूपच असल्यामुळे त्याचे ठिकाणी पाहण्याचा व्यवहार होत नाही। वो अगर कारण क्या है, उसको देखना जो है वो एक रूप है, वो रूप को देखना है, इसीलिए उसके अंदर उसके जगह देखने का व्यवहार नहीं होता, उसमें कोई व्यापार नहीं होता। त्याप्रमाणे परमात्मा ज्ञानरूप असल्यामुळे आपण आपल्या ज्ञानाला विषय होणे शक्य नहीं। इसीलिए परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से हम उसे देख सकते हैं। इसीलिए हम अपने जो ज्ञान है उसका विषय अलग नहीं बना सकते। एक एक ज्ञान है, ज्ञान से क्या प्राप्त करना है, काय प्राप्त करायचं आपल्याला, परमेश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वराला आपल्याला प्राप्त करायचं आहे। ज्या ज्ञान स्वरूप परमात्म्याच्या ठिकाणी अज्ञान कालत्रयही नाही आणि तो स्वतः ज्ञान स्वरूप असल्याने त्याच्या ठिकाणी जाणत्याचा व्यवहार कसा होणार। अभी देखिए, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसकी जगह अज्ञान बिल्कुल कालत्रय किसी भी काल में कभी भी नहीं होने वाला है अज्ञान, और वो खुद ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए उसकी जगह जानने का व्यवहार व्यापार नहीं होता। परमात्मा वस्तू अस्तित्व स्वरूपच असल्यामुळे अन्य दुसऱ्या कोणाच्या अस्तित्वावर नसते। परमात्मा जो है वस्तु का अस्तित्व जो है उस स्वरूप से होता है। इसीलिए दूसरा कोई भी किसी भी चीज़ पर उसका अस्तित्व नहीं होता, वो खुद का खुद अस्तित्व है। तो स्वतःचं अस्तित्व आहे भगवंताला, कुठच्या वस्तू म्हणजे तो नाही आहे, त्या वस्तुत्व आहे हे फार समजून घेणं जरुरीचं आहे। आपण एखाद्या वस्तूला, एखाद्या ग्रंथाला आपण त्याच्यात भगवंत शोधतोय ना, उस ग्रंथ में वस्तु है, भौतिक वस्तु है, उसमें हम ग्रंथ में भगवान को ढूंढते तो उसमें भी है ही, लेकिन वो वस्तु मतलब भगवान नहीं है, वो मूर्ति मतलब भगवान नहीं, उसके अंदर जो ईश्वर है, स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप, ते ज्ञान म्हणजे ईश्वर आहे। हेच आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न आहे। संत ज्ञानेश्वरांचे विचार समजून घ्या आणि त्याचा अनुभव घ्या। संत ज्ञानेश्वर है, उनके जो विचार है वो हमें समझ के लेने चाहिए और उनका अनुभव लेना चाहिए। म्हणजे ओतप्रोत परमेश्वर सर्वत्र आहे, सदोदित है तो दिसू लागेल। ज्ञानेश्वर माऊली जो है उनके विचार हम समझकर उसका अनुभव जब लेंगे तब हमें परमेश्वर सभी जगह पे ओतप्रोत भरा हुआ है, सर्वत्र है, ये हमेशा सदोदित दिखने लगेगा। परमात्मा वस्तू अस्तित्व स्वरूप असल्यामुळे अन्य दुसऱ्या कोणत्या अस्तित्वावर नसते, कोणाला विषय न होता तो स्वयं प्रकाशमान आहे आणि अन्य दुसऱ्या कोणत्याही योग्य पदार्थापासून स्वरूपाने आनंद स्वरूप आहे। अभी किसी विषय के स्वरूप भगवान नहीं होता, वो स्वयं प्रकाशित है, खुद का प्रकाश है उसे, और अन्य जो भी कोई है उस योग्य पदार्थ के बगैर वो एक स्वरूप आनंद स्वरूप है। वो अपने अंदर एक आनंद स्वरूप वो है,
कोई पदार्थ नहीं है, वो कोई वस्तू नाही है. महाराज कधी अनेक धर्मग्रंथातील विचार प्रकट करत अथवा आपल्या भक्तांचे मार्फत बोलून दाखवत. महाराज क्या करते थे शंकर महाराज? कभी अनेक जो धर्म ग्रंथ है उसमें से जो विचार है वो प्रकट करते थे, या अपने जो भक्त है उनकी तरफ से, उनके मार्फत वो बताते थे लोगों को. अनेक धर्म ग्रंथातील गूढ तत्वज्ञान महाराज भक्तांसमोर प्रकट करत. अनेक जो धर्म ग्रंथ है, अलग अलग धर्म है, उनके अलग अलग ग्रंथ है, उसमें जो गूढ़ तत्वज्ञान है वो क्या करते थे? महाराज भक्तों के सामने प्रकट करते थे. ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, नामदेव गाथा, तुकाराम गाथा, एकनाथी भागवत, दासबोध, गीता, बायबल, कुराण, हिंदी मराठी संतांची वचने आज अनेक वेळा महाराजांच्या मुखातून प्रकट होत असत. ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ के बताई, ज्ञानेश्वरी है, अमृतानुभव, ज्ञानदेव, नामदेव गाथा, तुकाराम गाथा, एकनाथी भागवत, दासबोध, गीता, बाइबल, कुरान, हिंदी मराठी संतों की वचन जो है, ऐसी सारी जो चीज़ें अनेक बार महाराज के मुख से प्रकट होती थी. अलग अलग सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है, हम अलग अलग धर्म, अलग अलग वचन, अलग अलग भाषाओं में ये सारी चीज़ें खोजने की कोशिश करते, लेकिन आत्मस्वरूप तो एक ही है. तो जहाँ से वो प्रकट हुआ है वही साक्षात हमारे ईश्वर है, हमारे ब्रह्मांड नायक है, हमारे स्वामी, हमारे शंकर महाराज है. हमारे सारे यति स्वरूप जो हमारे सामने इस भूतल पर अवतरित हुए, ये सारे जो भगवत रूपी है, वो मूल जो शक्ति है, स्वरूप है, वो एक है. वो अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं में बट गए ऐसा हमें लगता है, अलग अलग वस्तुओं में बट गए ऐसा हमें लगता है. एक ही जो गुड़ का जो आकार है उसको तोड़ने के बाद उसके टुकड़ों में हम अलग अलग मिठास नहीं हमें मिलती, वो एक ही मिठास सारे गुड़ में मिलती है और मीठी होती है. हमें इस चीज़ को जो शंकर महाराज हमें उपदेश देना चाहते हैं उसे हमने समझना ज़रूरी है. अभी न्यायरत्न धोंडीराजे शास्त्री विनोद मेहंदळे वाड्यात येत असत, तेथे श्री शंकर महाराज व त्यांची भेट होत असे. अभी न्यायरत्न धोंडीराजे शास्त्री विनोद मेहंदळे जो है वो महाराज को मिलने आते थे. श्री विनोदांचा अनेक धर्म ग्रंथांचा सूक्ष्म अभ्यास झाला होता. ये विनोद शास्त्री मेहंदळे जो है उनका अनेक जो धर्म ग्रंथ है उसका सूक्ष्म अभ्यास हो चुका था. एक दिवशी श्री शंकर महाराज मेहंदळेवाड्यात आले होते. मेहंदळेवाड़ा में श्री शंकर महाराज आए हुए थे. ताई साहेबांचे कीर्तन चालू होते. ताई साहब मेहंदळे, उनका कीर्तन चल रहा था. सर्वजण भावचिंब वाणीने रंगून गेले होते. सारे जो भक्तगण है वो भाव विभोर हो गए थे ताई साहब की वाणी से. उस भगवान की कीर्तन में वो रंग गए थे. महाराज ही उभे राहून डोलत होते. महाराज भी खड़े थे और वो डोल रहे थे. त्यावेळी न्यायरत्न विनोदांच्या मुखातून ज्ञानेश्वरीच्या कितीतरी ओव्या अचानक प्रकट झाल्या. क्या हुआ उस वक्त? ये जो हमारे न्यायरत्न विनोद शास्त्री जो थे उनके मुख से ज्ञानेश्वरी के अनेक जो ओवी स्वरूप जो पंक्तियाँ है वो प्रकट हो गए. न्यायरत्न विनोदांनी साऱ्या जगाचा प्रवास केला. ये जो न्यायरत्न थे उन्होंने पूरे दुनिया का प्रवास सफ़र किया हुआ था. अनेक ठिकाणी व्याख्याने दिली आणि जागतिक कीर्ति संपादन केली. अनेक जगह पे वो अच्छे व्याख्याता थे, उन्होंने व्याख्यान दिए थे और पूरे जग में जागतिक कीर्ति उनको संपादन हुई थी, उनको मिली थी, कीर्ति मिली थी, प्रसिद्ध थे. आज त्यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा रस त्यांचे चिरंजीव डॉक्टर संप्रसाद विनोद पुढे नेत आहेत. आज उनका जो आध्यात्मिक कार्य है उसका रथ उनके चिरंजीव यानी उनके पुत्र डॉक्टर संप्रसाद विनोद आगे लेकर जा रहे हैं. महाराज श्री शैल्यला आले.
मंदिरात गेले, दर्शन घेतले. महाराजांच्या दर्शनासाठी श्रीशैल्य येथे खूप मोठा भक्त समुदाय उपस्थित होता. अभी श्रीशैलम के बारे में बात है. महाराज श्री शैल्य जो है वहाँ पे गए, मंदिर में गए, उन्होंने दर्शन लिया. वहाँ पे महाराज के दर्शन के लिए श्रीशैल्य जो है वहाँ पे बहुत बड़ा भक्त समुदाय उपस्थित था. जवळच असणाऱ्या गुंफेत महाराज गेले आणि काही दिवस आत राहिले. उसी शैल्य जो है पर्वत, वहाँ पे गुफा थी, वहाँ पे महाराज गए और कुछ दिन उस गुफा के अंदर रहे. गुफेमध्ये पाणी होते. महाराज गुंफेत कसे राहिले आणि त्यांनी आत काय साधना केली याचा पत्ता महाराजांनी कोणाला लागू दिला नहीं. उस गुफा में पानी था. महाराज उस गुफा में कैसे रहे, महाराज अंदर कैसे गए और उन्होंने अंदर कौन सी साधना की, इसका पता आज तक किसी को भी महाराज ने लगने नहीं दिया. महाराजांकडे अनेक मंडळी येत होती आणि गुरुची भेट कधी होईल असे विचारत होती. महाराज के पास बहुत सारे भक्तगण आते थे, बहुत सारे लोग आते थे और गुरु की भेंट कब होगी ऐसा पूछते थे. उन्हें गुरु की भेंट कब होगी ऐसा पूछते थे. महाराज म्हणत गुरुची प्राप्ती काही लगेच होत नाही. प्रारंभी आपले जे गुरु आई वडील त्यांची मनोभावे सेवा करा. महाराज क्या कहते थे, गुरु की प्राप्ति तुरंत नहीं होती. शुरुआत में हमें अपने जो मूल स्वरूप गुरु है, अपने माँ बाप माता पिता, उनकी सेवा करनी चाहिए. आई वडिलांच्याकडून अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्यांचं ज्ञान प्राप्त करून घ्या. महाराज क्या कहते थे, अपने माँ बाप जो है, माता पिता है, उनके पास से हमें अनेक जो चीज़ें उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए. आई वडिलांचे आशीर्वाद घ्या. आई वडिलांचे आशीर्वाद तुम्हाला जीवनातील अनेक संकटातून तारतील. माँ बाप के, माता पिता के आशीर्वाद ले लीजिए. वो आशीर्वाद हमें अपने जीवन में आने वाले अनेक जो संकट है उसमें से हमें बाहर निकालने के लिए वो आशीर्वाद कामयाब होंगे. आई वडिलांच्या सेवेबरोबरच कुलदैवताची उपासना करा. माँ बाप का जो माँ बाप की सेवा है उसके साथ हमें हमारे जो कुलदैवत है उनकी उपासना करना जरूरी है. आपल्या कुलदैवतास विसरू नका. हमारे जो कुलदैवत है उनको हमें भूलना नहीं है. कुलदैवतांमुळे आपले घराणे चालत आलेले असते. कुलदैवत जो है उससे क्या होता है, हमारा जो घराना जो है वो चलते आता है पीढ़ी दर पीढ़ी. कुलदैवताची पूजा अर्चा करत जा. देवरात कुलदैवताची स्थापना करा. कुलदैवतासमोर भावपूर्ण प्रार्थना करत जा. कुलदैवतांचे दर्शन घेऊन या. महाराज क्या कहते थे, कुलदैवत जो है उनकी पूजा अर्चा करते रहिए. अपने घर में जो मंदिर है उसमें उनकी स्थापना कीजिए और कुलदेवता जो है उनकी भावपूर्ण प्रार्थना करते रहिए. कुलदैवत का दर्शन करके आए. जहाँ पे हमारे पुरखे रहते, वह हमारा जो गांव है, हमारा जो मूल स्थान है, वहाँ जाकर जहाँ पे भी उस कुलदेवता जो है उनका स्थान है वहाँ जाकर दर्शन करते आना चाहिए. पहले माँ बाप, फिर हमारे कुलदैवत जो है, फिर जाके गुरु की भेंट हो सकती है. श्री स्वामी समर्थ जो है उनकी सेवा में भी जो लोग आते हैं, शुरुआत में महाराज को देखने के बाद महाराज हम उनसे भेंट होती है हमारी, स्वामी समर्थ जो है उनकी, तो वो हमारे जीवन में कुछ चमत्कार करके हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं. फिर जाके हमें क्या कहते हैं, वो अपने माँ बाप जो है उनकी सेवा करो. जो शंकर महाराज बताते हैं वही. फिर हम हमारे जो कुलदैवत जो है उनको वो अपने घर में स्थापन करो, उनको जागरूक करके देते हैं हमें. फिर जाके गुरु के चरण में हमें लीन होना. ये हमारे श्री स्वामी समर्थ भी हमें बताते हैं. शंकर महाराज भी वही बता रहे हैं. अशा प्रकारे तुमच्या जीवनात काही नियमितता प्राप्त होईल. इससे क्या होता है, नियमितता यानी नियमन हो जाता है. सारी चीज़ों को हमारे जीवन में जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ नियम और नियमितता हमें प्राप्त हो जाती है. तुमचे आचार विचार उच्चार सात्विक बनतील आणि त्यावेळी तुमचे प्रारब्ध गुरु तुमच्याकडे येतील व तुम्हाला ज्ञान देतील.
तुम्हारे आचार विचार और उच्चार जो है वह सात्विक बन जाएंगे और उस वक्त तुम्हारे जो प्रारब्ध गुरु यानी तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुमच्या प्रारब्धाच्या अनुसार तुम्हाला गुरु प्राप्त होतील, वो गुरु तुम्हें मिल जाएंगे और फिर वो तुम्हें ज्ञान देंगे। त्या ज्ञानाप्रमाणे आचरण करा, स्वतः आनंदी बना आणि इतरांना आनंदी बनवा। वो जो ज्ञान उस वक्त तुम्हारे गुरु तुम्हें देंगे, उस ज्ञान की तरीके से हमें आचरण करना चाहिए और खुद आनंद की प्राप्ति करके बाकी जो लोग हैं उनको भी आनंदी बनाना है, यानी खुशहाल बनाना है, उन्हें खुश करना है हमारे ज्ञान की ज्योत से। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी हमें मालूम होनी है कि हम सब लोग यही इसी रोड में लगे रहते, ह्याच गोष्टीच्या पाठी धावत असतो। आम्हाला गुरु पाहिजे, आम्हाला गुरु पाहिजे, मला गुरु करायचं आहे, गुरु करायचं आहे। का तर आपण कुठेतरी वाचलेलं असतं, कुठेतरी ऐकलेलं असतं कि गुरु करणं जरूरीचं आहे। और ये बात सच है, इस भूतल पर जन्म लेने के बाद हमें गुरु की प्राप्ति होना जरूरी है, लेकिन वो भी ते सुद्धा आपल्या प्रारब्धात लिहिलेलं असेल त्याचप्रमाणे त्याच वेळी गुरुची प्राप्ती होते। गुरु कसा असावा, गुरु कसा नसावा या गोष्टीवर मीमांसा करत बसण्यापेक्षा फक्त काय तर आपल्या आईवडिलांची सेवा करा, त्यानंतर आपल्या कुलस्वामिनी कुलदेवतांची सेवा करा आणि नंतर एक दृष्टी तयार होईल आणि प्रारब्ध योग जुळून आल्यानंतर साक्षात गुरु तुमच्या समोर येऊन उभे राहतील। गुरुला वय नसतं, गुरुला नाव नसतं, गुरुला काही अशा गोष्टी ज्या आपण भौतिक स्वरूपाने बघतो त्या नसतात। गुरु तुमचे आईवडील आहेतच, पण कधीतरी तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी, तुमचं जे बाळ आहे ते सुद्धा तुम्हाला काहीतरी शिकवून जाईल आणि तोच तुमचा गुरु होऊ शकेल। श्री नृसिंह सरस्वती जिनके ऊपर हम गुरु चरित्र पारायण करते हैं, पढ़ते हैं, वो जिस माता के पेट से उन्होंने जन्म लिया, एक वक्त ऐसा आया वो अपने माता पिता की सेवा करते थे, माता पिता के साथ रहते थे, लेकिन उचित समय आने के बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा लेने के लिए अपना घर जब छोड़ दिया, तब उनके माता पिता जो है उन्होंने भी गुरु समझ लिया अपने बेटे को। उन्होंने जान लिया कि यही साक्षात ईश्वर है, यही साक्षात परमेश्वर है जो हमारे पेट में जन्म उसने लिया है। हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारा बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, हमारे माँ बाप, सभी कोई भी जिसका प्रारब्ध भोग वहाँ तक पहुँच गया है वो हमारा गुरु हो सकता है। हमारे जीवन में हमें कभी वक्त नहीं मिला, हमने कभी सोचा नाही, आपण कधी विचारच केला नाही की गुरु करणं जरुरीचं आहे। अनेकांना गुरु करताना पाहिलं, अनेकांना बऱ्याच ठिकाणी तीर्थयात्रेला जाताना पाहिलं, आपणही तीर्थयात्रा केल्या, पण तरी सुद्धा आपल्या मनातही आलं नाही। वही बात फिर एक बार हो जाती कि बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। उस वक्त भी, उस उम्र में भी, किसी भी उम्र में गुरु की भेंट हो सकती है, लेकिन उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी अच्छे विचार के साथ आज हम यहीं पे रुकते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु के बारे में हमारे शंकर महाराज हमें बताने की कोशिश करते हैं, वो हम जरूर जान लेंगे। और गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की भेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से व्यवस्थितपणे शंकर महाराज आपल्याला समजून सांगतील। गुरुसमोर असेल तरी तो ओळखता येत नाही, हेच शल्य आपल्या मनात असतं। या सगळ्या गोष्टी आपण उद्याच्या अध्यायात नक्कीच आपण त्याचा विचार करू, शंकर महाराजांकडून जाणून घेऊ। तोपर्यंत सर्वांना स्वामीमय, स्वामीशीर्वाद आणि आपण इथेच थांबूया आजच्या दिवशी। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।